हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल। इनसे पहली वाली वीडियोस में हमने लेसन नंबर 1 टू लेसन नंबर 4 कवर कर चुके हैं, जो कि आपको पहले हमारी वीडियोस की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, या फिर अगर आपने हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल का पार्ट बने हुए हैं अभी तक, तो आपको वहाँ पर भी इन वीडियोज़ की लिंक्स मिल जाएंगे। अदर दैन दैट, आपको यहाँ के इस वीडियो में या कोई भी आपने पहले कभी वीडियो देखी हुई हो या हमारी कोई भी वीडियो में यूज़ करे हुए आपको नोट्स चाहिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। वहाँ पर आपको ये नोट्स फ्रीली अवेलेबल होंगे। ठीक है, इस चैप्टर में हम लेसन नंबर 5 से शुरुआत करने वाले हैं। लेसन नंबर 5 है लेसन नंबर 5 है अबाउट MPS, APS, MPC, APC, ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर, कॉन्सेप्ट्स ऑफ मल्टीप्लायर। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लेसन नंबर 5 के सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। जैसे कि आपको प्रीवियस वीडियोस के बारे में भी पता चला है, यहाँ से आप अगर DU सोल के स्टूडेंट है या रेगुलर के स्टूडेंट है या फिर आप NC वेब के स्टूडेंट है और ये कॉन्सेप्ट्स आपके सिलेबस का पार्ट हैं, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपको यहाँ की नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे टेलीग्राम कम्युनिटी का हमारा पार्ट बन सकते हैं और वहाँ से ये नोट्स लिख सकते हैं। ऑलरेडी मैं बता चुकी MPS, APS, MPC, APC, ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे मीनिंग ऑफ मीनिंग ऑफ कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर। अगर हम देखें कि अगर इनकम है जो, उसमें कंजम्पशन भी होता है प्लस हमारी सेविंग्स भी होती हैं, राइट। तो जो यूनिट है जो कि एक्सप्लेन करता है कंजम्पशन का और सेविंग्स एक इकोनॉमी में, हम इस यूनिट में पढ़ने जा रहे हैं। मोर इम्पॉर्टेंटली हम इस लेसन में पढ़ने जा रहे हैं। कंजम्पशन क्या होती है? जो भी हम स्पेंड कर रहे हैं किसी भी गुड्स या सर्विसेज में, हम उसको बोलेंगे वो पैसा जो हमने उस गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाया है वो हमारी हो जाएगी कंजम्पशन। अब इनकम में से जब हमारा कंजम्पशन माइनस हो जाता है उसको हम कहते हैं सेविंग। अब दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को डिटरमाइन करने के लिए। मैक्रो इकोनॉमिक्स में इसका क्या इम्पोर्टेंस है? मैक्रो इकोनॉमिक्स में इसका क्या इम्पोर्टेंस है? जो कंजम्पशन है ना, वो लार्जेस्ट कंपोनेंट हमारा होता है डिमांड का या एग्रीगेट डिमांड का, आप कह लीजिए। क्योंकि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो हम एग्रीगेट्स की बात करेंगे, इसलिए यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड का यूज़ हुआ है। तो जो भी चेंज होता है कंजम्पशन में, वो डायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है आउटपुट को और एम्प्लॉयमेंट को। अब जो सेविंग है ऑन दी अदर हैंड, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है इन्वेस्टमेंट के लिए और फ्यूचर ग्रोथ के लिए, और अंडरस्टैंड करने के लिए, हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट्स। कीनीशियन व्यू क्या कहता है, कीन्स क्या कहते हैं, बहुत बढ़िया इकोनॉमिक्स रहे हैं हमारे, उन्होंने हमें बोला है कि जो कंजम्पशन है वो डिपेंड करता है हमारी करंट इनकम में, आज की इनकम पे। जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज़ होती है ना, कंजम्पशन भी इंक्रीज़ होती है, पर डिक्रीजिंग रेट से बढ़ती है। डिक्रीजिंग रेट से कैसे बढ़ती है? अब अगर किसी की एक्स इनकम, अगर मेरी इनकम है, अगर वो बढ़ रही है तो कंजम्पशन भी बढ़ेगी, लेकिन धीरे धीरे रेट से बढ़ेगी। अचानक से हम ये नहीं सोचेंगे कि इतना इतना पैसा हम कंजम्पशन पे लगा लेंगे। अगर कोई रैशनल कंज्यूमर है तो डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ेगी। रैशनल कंज्यूमर यानी अगर कोई समझदार व्यक्ति है, वो उसकी जो रेट है वो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगी। ये जो आइडिया है ना, वो कंजम्पशन और सेविंग्स के फंक्शन का बेसिस फॉर्म करता है। ठीक है, कंजम्पशन एंड सेविंग्स पे अगर हम आए, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका, जैसे मैंने बताया, कंजम्पशन और सेविंग्स को हम अगर जोड़ेंगे तो हमारा इनकम आ जाएगा, क्योंकि कंजम्पशन एंड सेविंग दोनों इनकम का पार्ट होते हैं। अब इस इक्वेशन को LHS RHS साइड में अगर हम लेके जाएंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, हमारी कोई भी इक्वेशन बन जाएगी। अब इस इक्वेशन पे भी हमारा कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है, और बहुत ऐसा नहीं कि बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है,
बिहेवियर विद इनकम, अब इनकम के साथ इसका क्या बिहेवियर होता है, जैसे इनकम इंक्रीज़ होती है ना तो कंजम्पशन जो है वो भी इंक्रीज़ होती है, पर प्रोपोर्शनली इंक्रीज़ नहीं होगी, जैसे मैंने बोला डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ होगी, दोनों बराबर रेट से इंक्रीज़ नहीं होंगे। तो जो पार्ट होता है ना एडिशनल इनकम का वो भी सेव हो जाता है, इसीलिए जो ये सेविंग है ये इंक्रीज़ होती है फास्टर रेट से, कंजम्पशन के रेट से, मतलब फास्टर होती है, ऐसे नहीं बोलेंगे कि जनरली फास्टर होती है, बट हाँ कंजम्पशन के रेट से फास्टर होती है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ देखें कंजम्पशन एंड सेविंग ऑफ एन इंडिविजुअल कंजम्पशन बिहेवियर। अगर हम देखें कि एक इंडिविजुअल जो है वो स्पेंड करता है इनकम अपनी गुड्स एंड सर्विसेज पे, अब वो जो स्पेंड कर रहा है ऑन गुड्स एंड सर्विसेज वो उसके नीड्स, प्रेफरेंसेस और इनकम लेवल पे डिपेंड करता है। अगर उसकी इनकम लो लेवल की है तो जो मोस्ट इनकम है वो कंजम्पशन ही खा लेगा, है ना। कंजम्पशन कैसे खा लेगा, अब देखो अगर किसी की सैलरी ही मान लीजिए 100 या 1000 रुपये है, उसका तो खाना पीने में ही या डेली कंजम्पशन में ही उसका पैसा चला जाएगा। सेविंग बिहेवियर, सेविंग क्या होती है, वो स्टार्ट होती है बेसिक कंजम्पशन नीड्स को लेके कि हाँ हमारी बेसिक कंजम्पशन नीड सेटिस्फाई हो जाए, उसके बाद ही हम सेविंग करेंगे। जो हायर लेवल इनकम होते हैं ना वो ज़्यादा सेव कर पाते हैं क्योंकि उनके पास इनकम ज़्यादा होती है। साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन यहाँ क्या कहता है, कीन स्टेट करता है कि जो लोग हैं ना वो इंक्रीज़ करते हैं अपना कंजम्पशन जैसे जैसे उनकी इनकम इंक्रीज़ होती है, लेकिन बट नॉट बाय द फुल अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन, ऐसे नहीं कि जितनी इनकम है वो उसी अमाउंट से वो कंजम्पशन इंक्रीज़ होगी, जैसे मैंने बोला डिक्रीजिंग रेट से होगी। इसका मतलब ये जो पोर्शन है कुछ इनकम का वो हमेशा सेव होगा, चाहे 1000 रुपये 1-2 रुपये ही क्यों ना हो। अब देखो ये वाली जो हमारी इक्वेशन है ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, हमारी स्लोप वाली इक्वेशन है, हमारी पहली वाली वीडियोस में आप देख चुके हो। ठीक है, इसमें जो हमारा b है वो हमारा क्या है, MPC, जैसे यहाँ पर भी लिखा है MPC है। जो कंजम्पशन फंक्शन है ना वो हमें रिलेशनशिप बताता है इनकम और कंजम्पशन के बीच में, और ये एक्सप्रेस हम जैसे मैंने बताया इस इक्वेशन से कर सकते हैं, जहाँ पर एक ऑटोनॉमस कंजम्पशन है। ऑटोनॉमस कंजम्पशन को आप बहुत जगह इसको C बार से भी देखेंगे, ये कंजम्पशन एट ज़ीरो इनकम भी, मतलब आप मान लो अगर किसी की इनकम अगर ज़ीरो है ना वो तब भी कुछ कंज्यूम करेगा, उसको हम बोलेंगे ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ये क्यों होता है, हमारी पास्ट सेविंग्स की वजह से होता है। ठीक है, ये हमारा क्यों होता है, पास्ट सेविंग्स के वजह से। ओके, सेविंग फंक्शन क्या होता है, हमने कंजम्पशन फंक्शन पढ़ा, पर ये सेविंग फंक्शन क्या होता है। सेविंग फंक्शन एक रिलेशनशिप बताता है इनकम और सेविंग के बीच में, और ये इस टाइप की इक्वेशन में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें ये 1 - b है ना, ये हमारी स्लोप, मैथमेटिकली ये भी स्लोप की इक्वेशन ही है। ठीक है, ग्राफिकल रिलेशनशिप जो कंजम्पशन है और जो सेविंग फंक्शन है ना ये यूजुअली शो करते हैं ग्राफ से हम। ठीक है, जहाँ पर इनकम हमारी अगर है हॉरिजॉन्टल एक्सिस में एंड कंजम्पशन है हमारी वर्टिकल एक्सिस यानी हमारी वाई एक्सिस। ठीक है, MPC APC के बारे में, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेम। MPC का मतलब होता है पोर्शन ऑफ एडिशनल इनकम जो कि कंजम्पशन पे स्पेंड करी जाती है। अब इसका फॉर्मूला भी हमें दे रखा है MPC अपॉन में चेंज इन इनकम, और ये 0 से 1 के बीच में रहती है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये वो पोर्शन है टोटल इनकम जो कि कंजम्पशन में स्पेंड किया जाता है। यहाँ पर हम एडिशनल इनकम की बात कर रहे हैं, यहाँ हम टोटल इनकम की बात कर रहे हैं, इसको आपको याद रखनी है। तो हमारे पास मल्टीप्लायर हमारा लास्ट टॉपिक है, सो 1 2 3 पेजेस है। APC का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, कंजम्पशन अपॉन में हमारा इनकम। इम्पोर्टेंस क्या है, MPC इम्पॉर्टेंट है डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास मल्टीप्लायर इफेक्ट में भी यूज़ होगा।
वाइल जो APC है वो ओवरऑल कंजम्पशन बिहेवियर दिखाता है। मार्जिन MPS और APS के मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या कहता है कि पोर्शन ऑफ एडिशनल इनकम जो कि सेव किया जाता है, इसमें सेविंग्स अपॉन में इनकम हमारा फॉर्मूला रहता है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है कि जो पोर्शन ऑफ टोटल इनकम जो है सेव किया गया है, सेविंग्स अपॉन में इनकम इसका फॉर्मूला है। बिहेवियर जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होता है ना तो सेविंग्स भी इंक्रीज होती है, इसलिए APS जनरली rise with income. Relationship between these propensities, ये again very 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 important है even for CA students. Okay, relationship between MPC and MPS. MPC और MPS का एग्रीगेट 1 होता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, एग्रीगेट से भी बता सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आ सकते कि एग्रीगेट क्या हो, इन दोनों का एग्रीगेट क्या होगा। सेम यहाँ पर भी इसको याद करने का बहुत ईजी है कि जो दोनों ए वाली टर्म्स को ऐड करोगे तो 1 आएगा, दोनों M वाली टर्म्स को ऐड करोगे तो भी आंसर 1 आएगा। इंपॉर्टेंस क्या है इस रिलेशनशिप का, ये जो रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करने के लिए कैसे इनकम डिवाइड की जाती है कंजम्पशन और सेविंग्स के बीच में, और एनालाइज की जाती है इकोनॉमिक बिहेवियर को। ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर क्या होता है? ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर रेफर्स to the spending that does not depend on income. स्पेंडिंग जो कि इनकम में डिपेंड नहीं करती है। यहाँ पर बेसिक कंजम्पशन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सम टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें इंक्लूड करी जाती हैं। रोल ऑफ इकोनॉमी का क्या रोल होता है? ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये इंक्रीज़ करता है हमारी एग्रीगेट डिमांड अगर इनकम लेवल लो है तब भी, और ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है हमारे इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट के लिए, ठीक है। मल्टीप्लायर क्या है? तो जी ये मल्टीप्लायर है ना, ये कॉन्सेप्ट है जो कि एक्सप्लेन करते हैं कैसे अगर इंक्रीज़ होती है हमारी इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग, ये हमारा लार्जर नेशनल इनकम को बढ़ाता है। ये वही कॉन्सेप्ट है जो मैं बता रही हूँ। किसी की इनकम जो है ना वो किसी की कंजम्पशन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। यहाँ पर मैं वही बात कर रही हूँ। 1/1 माइनस MPC 1 माइनस MPCs MPS, क्योंकि मेरे को पता है कि MPC प्लस MPS इज इक्वल्स टू 1, तो मैंने क्या किया 1 माइनस MPC भी हमारा किसके इक्वल हुआ? MPS के इक्वल हुआ। वर्किंग ऑफ मल्टीप्लाई, इनिशियल जो इंक्रीज़ होता है ना स्पेंडिंग में, इंक्रीज़ वो किस वजह से होता है? क्योंकि इनकम इंक्रीज़ हुई है। और जब ये कंजम्पशन को इंक्रीज़ करता है ना तो जो देखो इसको थोड़ा सिंपल वे में अगर मेरे को समझाना है, इनिशियल इंक्रीज इन स्पेंडिंग इंक्रीजेस इनकम। अगर स्पेंडिंग इंक्रीज हुई है इसका मतलब है कि इनकम भी इंक्रीज है, जिसकी वजह से अगर बेसिकली वो ये दो लाइन में ना वो यही कहना चाह रहा है, अगर कंजम्पशन इंक्रीज़ हुई है इसका मतलब ये है कि इनकम भी समवेयर इंक्रीज़ हुई है। जो प्रोडक्ट अगर ऑब्वियसली अगर सारी चीज़ें रैशनल तरीके से चल रही है तो ये अजम्पशन हम लेके चल रहे हैं, जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू होगा और रिजल्ट्स इन अ मल्टीप्लाइड इफेक्ट ऑफ द टोटल इनकम। अभी ऑब्वियसली चलता जाएगा ये प्रोसेस, कितनी ऑब्वियसली एक बार तो नहीं बहुत बार ही चलता जाएगा, तभी हमारा वो मल्टीप्लायर इफेक्ट हमको वो देता है। इम्पोर्टेंस क्या, जो मल्टीप्लायर है ना वो शो करता है स्मॉल चेंजेस इन इन्वेस्टमेंट या फिर गवर्नमेंट स्पेंडिंग में कैन हैव लार्ज इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी।
क्या बोल रहा है, अगर मल्टीप्लायर अगर वो शो करता है स्मॉल चेंजेस इन्वेस्टमेंट में या गवर्नमेंट स्पेंडिंग में, उसका लार्जर इम्पैक्ट तो रहेगा अपनी इकोनॉमी में। तो यहाँ से हमने लेक्चर नंबर 5 भी कर दिया है कंप्लीट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कोई भी डाउट हो, हमारा कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हमारी टीम उसको ज़रूर रिवर्ट बैक करेगी। एंड नोट्स चाहिए आपको तो आप हमारी व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। एंड आपको फ्यूचर में हमारी इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली वीडियोस भी आएंगी, जैसे जैसे एग्ज़ाम्स नियर आते जाएंगे। एंड स्टे ट्यून। अच्छा, इन ये लेक्चर्स ना, क्योंकि ये देखो आप ये समझो, यहाँ पर इम्पोर्टेंट हम कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर रहे हैं। जब हम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर रहे होते हैं ना, इसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इंक्लूड हो गई हैं जो पेपर में इन टॉपिक से आ सकती हैं, और ये हमारी प्रॉपर वेरीफाइड भी रहती हैं बाय टीचर्स। ठीक है, अब देखो आप कि इकोनॉमिक्स में ना कुछ ऐसा नहीं होता बोर्ड्स के जैसे कि इसमें ट्विस्टेड अराउंड क्वेश्चंस आएंगे। आपके ट्विस्टेड क्वेश्चन नहीं आएंगे, टू द पॉइंट क्वेश्चंस आते हैं, और आपको कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं लिखनी होती है, आपको डायरेक्ट आंसर्स लिखने होते हैं आपके क्वेश्चंस के। एंड आप इसको रेफ़र कर सकते हो इन योर आंसर फ्रेमिंग, वरना हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो आएगी, जो कि बहुत स्टूडेंट्स को पसंद भी आती है हर बार। सो तब तक के लिए आप इन नोट्स को रेफ़र कर सकते हैं। और यहाँ पर ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज़ इतनी लंबी चौड़ी नहीं रहेगी, क्योंकि मेन चीज़ हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में, क्योंकि वहाँ पर न्यूमेरिकल्स भी होंगे। अभी ये टू द पॉइंट अंडरस्टैंडिंग के लिए सही है, और बाद में आपको जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कुछ समझने में। बेसिस के लिए अपना आपको बेसिक फॉर्म करना, तो ये सही वीडियो है। तो चलिए, अभी तक के लिए ये वीडियो यहीं तक की है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 से शुरुआत करेंगे, विच इज़ आवर नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन इन एन ओपन इकोनॉमी विद गवर्नमेंट। चलिए, बाय गाइस।